पर ये दबंगई, इसको दबंगई नहीं कहा जाता है, ये दबंगई नहीं है, क्रिमिनल है वो। दबंग है तो हैं, दबंग है तो हम लोग को दबा देंगे। हम महिलाएं हैं, महिलाएं किसी से दबती नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझती। एम्प्लॉय से जो वो वसूली करते हैं उस चीज़ को दबंगई कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, पर इसे क्रिमिनल कहते हैं। हमारी आवाज़ मोदी जी नहीं बनेंगे, धनबाद की जनता की आवाज़ मोदी जी नहीं बनेंगे। मोदी जी सिर्फ 5 साल में आएंगे। डुल्लू महतो किस तरह से, जब वो सिर्फ एक प्रत्याशी हैं और वो इतने वरिष्ठ नेता को जब धमकाने का काम कर सकते हैं, तो जब अगर वो जीत जाएंगे तो क्या करेंगे वो धनबाद की जनता समझ रही है। और ये प्यार और ये आशीर्वाद देखकर हमारा मन तो बिल्कुल भी निश्चित हो गया कि अब 2024 अपना है। बार बार बोल रही हैं कि एमपी बन करके जाएंगे और धनबाद मैं के लिए अपने आवाज़ लिए नहीं बनेंगे, बोल रही हूँ, तो मैं दोनों के लिए आप मान चुकी हैं कि आप जीत रही हैं। जिस दिन आप लोगों ने मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया, उस दिन शायद मुझे लगा कि जीत निश्चित है हमारी। धनबाद से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह हमारे साथ इस वक्त हैं। न्याय उलगुलान यात्रा में आई थी शामिल होने। सबसे पहले तो आपको बधाई कि पार्टी ने आप पे जो है भरोसा किया है। थैंक यू, धन्यवाद। धनबाद घूम रही हैं आप, लगातार जो है कैंपेन चल रहा है, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके का फीडबैक जो है मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक है। जैसा कि आज भी आपने देखा, इतना जन सैलाब उमड़ा था कि मुझे आने में 1 घंटे लेट हो गया। इतना भीड़, न जाने कितने लोग धनबाद से आए थे। लोग इतने खुश होकर खुद अपनी व्यवस्था करके खुद यहाँ पहुँचे हैं। और ये प्यार और ये आशीर्वाद देखकर हमारा मन तो बिल्कुल भी निश्चित हो गया कि अब 2024 अपना है। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, डुल्लू महतो, उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि वो काफ़ी जो है दबंग किस्म के हैं और वहाँ पे लोग उनको सुन भी रहे हैं। उनसे आपकी लड़ाई होनी है, कैसे आप लड़ पाएंगी, कैसे जीत पाएंगी? क्या उनसे लड़ने में क्यों प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? दबंग है तो हैं, दबंग है तो हम लोग को दबा देंगे। हम महिलाएं हैं, महिलाएं किसी से दबती नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझती। हाँ, आप अगर एक नॉर्मल दबंग मीन्स कि आप, अगर आपकी पहुंच होती है, आप हमारी जनता के लिए अगर कुछ करते, कुछ सोचते, तो ज़रूर मैं आपको आभार मानती। पर ये दबंगई, इसको दबंगई नहीं कहा जाता है, ये दबंगई नहीं है, ये रंगदारी जो वसूलते हैं हमारे बीसी से, एम्प्लॉय से 30% जो एम्प्लॉय से जो वो वसूली करते हैं, उस चीज़ को दबंगई कहते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, पर इसे क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल है वो। तो इस क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि धनबाद लोकसभा की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी जनता है। वो लोग कभी भी डुल्लू महतो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जिन भाषा का प्रयोग कर रही हैं, सरयू राय इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप गई थी सरयू राय से मिलने, क्या बातचीत हुई? क्या सरयू राय का आपको आशीर्वाद मिला या फिर आप लोग ऐसे ही गए, पैर छुए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए और चले आए? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं। मेरे पति भी एमएलए, जब टिकट मिला तो सबसे पहले सरयू राय जी से आशीर्वाद लिए थे। तो मुझे लगा कि आज मेरा वक्त आया है तो मुझे भी उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, काफ़ी गाइडलाइंस बताई, काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे क्या करना है। डुल्लू महतो किस तरह से, जब वो सिर्फ एक प्रत्याशी हैं और वो इतने वरिष्ठ नेता को जब धमकाने का काम कर सकते हैं, तो जब अगर वो जीत जाएंगे तो क्या करेंगे वो धनबाद की जनता समझ रही है। तो इसलिए सरयू राय जी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके मन में जो भी है वो बताएंगे, वो उनके ज़ुबानी से ही आप सुन लीजिएगा। आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि सरयू राय का जो आशीर्वाद है वो एक पारिवारिक आशीर्वाद है या फिर राजनीतिक आशीर्वाद भी मिल गया है? वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको समर्थन देंगे, या फिर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर कितनी परेशानियां आपको होंगी? आशीर्वाद पहले तो उन्होंने पारिवारिक आशीर्वाद दिया बहू के नाते, फिर मुझे लगता है कि वो मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि ये लड़ाई उनकी किसी कैंडिडेट या एमपी बनने के या सांसद बनने की लालच से नहीं थी। जिस इंसान ने बीजेपी गवर्नमेंट में एक मंत्री होते हुए अपने पद छोड़ने का काम किया, वो इंसान एक एमपी के लालच से इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने सिर्फ ये कदम डुल्लू महतो जी का आतंक को हटाने के लिए किया था
और मेरा विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। बाकी उनकी इच्छा, वो कैसा उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको और मुझे सबको पता चल जाएगा। आप जो जवाब दे रही हैं एकदम पक्के पॉलिटिशियंस की तरह दे रही हैं। आपने बनाया। हालांकि रुक जाइए, हालांकि आप जो है पहली दफ़ा फील्ड में निकल रही हैं। ठीक है कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से है। सरयू राय से इतना ज़्यादा उम्मीद कर लेना, आपको नहीं लगता है कि वो बाद में आपको परेशान करेंगे अगर वो चुनाव लड़ने लगते हैं तो? क्यों आपको लगता है वो परेशान करेंगे? मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइडलाइंस दी, मुझे समझाया। पर आगे उनकी जो इच्छा होगी वो अपने मुंह से वो बताएंगे। मैं उनकी इच्छा अपने मुंह से कैसे बता दूं? पहली बार घूम रही हैं मतलब लोगों के साथ, हालांकि पहली बार अब जब चुनाव में जा रही हैं तो अनूप सिंह जो विधायक हैं, आपके पति भी हैं, साथ साथ घूम रहे हैं आप लोग। फीडबैक जो लोगों का मिल रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक है या फिर पहली बार अनुपमा सिंह ग्राउंड पे निकली हैं तो लोग देखने आ जा रहे हैं? मुझे तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक लग रहा है। बाकी ज़्यादा आपको पता होगा, आप भी मुझे बता सकते हैं कि क्या फीडबैक है। मेरे हिसाब से फीडबैक बहुत अच्छा है। धनबाद की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक ऐसे प्रत्याशी को सिर्फ एक पार्टी या किसी चीज़, धनबाद की जनता पार्टी नहीं देख रही है। धनबाद की जनता को कैंडिडेट देखना है, क्योंकि हमारी आवाज़ मोदी जी नहीं बनेंगे। धनबाद की जनता की आवाज़ मोदी जी नहीं बनेंगे। मोदी जी सिर्फ 5 साल में आएंगे, लेकिन हम जो एमपी बन के जाएंगे वही धनबाद की आवाज़ बन सकती है, और ये धनबाद की जनता बखूबी जानती है। आप बार बार बोल रही हैं कि एमपी बन करके जाएंगे और धनबाद मैं के लिए अपने आवाज़ लिए नहीं बोल बनेंगे, रही हूँ, तो मैं दोनों के लिए आप मान चुकी हैं कि आप जीत रही हैं? जिस दिन आप लोगों ने मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया, उस दिन शायद मुझे लगा कि जीत निश्चित है हमारी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनुपमा सिंह हैं, लगातार कैंपेन कर रही हैं। न्याय उलगुलान यात्रा में रांची आई थी शामिल होने, और ये बोल रही हैं कि सरयू राय भी इनको मदद करेंगे, क्योंकि उनका मकसद ढुल्लू महतो के आतंक से छुटकारा दिलाना है धनबाद की जनता को। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in